हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेडर्स को डिफ़िकल्टी होती है पहचानने में कि जिस भी स्टॉक में वो एंट्री कर रहे हैं करेक्शन के बाद, वो करेक्शन रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट है। सपोज़ जैसे हम देख रहे हैं चार्ट पर, यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन आई थी और स्टॉक यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन आई, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ये जो करेक्शन यहाँ पर आई इसके बाद स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स को यही डिफ़िकल्टी रहती है कि जब भी हम पोजीशन खोलते हैं हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है और स्टॉक का ट्रेंड वहाँ से चेंज क्यों हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आपको पहले स्टॉक का स्ट्रक्चर देखना है कि अगर स्टॉक अपने किसी पैटर्न में चल रहा है, अगर वो पैटर्न अभी भी कंटिन्यू है तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड अभी उसका ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा। जैसे हम देख रहे हैं असेंडिंग चैनल है, यहाँ पे प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, तो जब तक प्राइस इस चैनल के अंदर है तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर किसी स्टॉक में अप ट्रेंड है और जब तक स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर मेंटेन है तब तक हम उसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। यानी जब जब स्टॉक में करेक्शन आएगी तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब हमारे खरीदने के मौके थे। लेकिन अगर स्टॉक ने स्ट्रक्चर तोड़ दिया, स्टॉक का प्राइस अगर इस स्ट्रक्चर के नीचे आ गया और प्राइस अब ऐसे सस्टेन कर रहा है, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया है। जो कि हम देख रहे हैं, जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था तब तक वो अप ट्रेंड में जा रहा था। एक बार स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यही चीज़ ट्रेडर को देखनी होती है कि स्टॉक मेरा किस पैटर्न में जा रहा है, किस स्ट्रक्चर में जा रहा है, और अगर उसमें एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो गया तो हो सकता है वो एक नए अप ट्रेंड या एक नए डाउन ट्रेंड में आ जाए। और ये भी देखना होता है कि जब भी हम एंट्री ले रहे हैं स्टॉक के अंदर, तो जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसको कितनी चीज़ें वेरीफाई कर रही हैं। अगर कोई स्टॉक है यहाँ पर, सपोज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बुलिश मारुबुजो कैंडल बनी है और यहाँ पे स्टॉक अपना ट्रेंड लाइन के पास भी है और प्रीवियस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक भी किया है, तो इस केस में यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस बना है और हमें डबल कंफर्मेशन मिली है। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टॉक ने जब अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ी उसके बाद जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन होती है वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है और उसका एंगल नीचे की तरफ हो जाता है और स्टॉक अपने एक नए चैनल में या नए ट्रेंड में कंटिन्यू होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये 50 EMA की लाइन जो लाइट ब्लू है वो नीचे की तरफ हो गई है और स्टॉक उसके पास आकर ही करेक्शन ले रहा है। नीचे 200 EMA है, पहले करेक्शन उसने 200 EMA पे ली और उसके बाद पहले उसने 200 EMA पे आके सपोर्ट लिया है, लेकिन जो 50 EMA है वो एक रेजिस्टेंस की लाइन बन गई है। तो हम देख रहे हैं स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ी और वो एक नीचे डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया। इसकी पहचान ये है कि 50 EMA की जो लाइन होगी वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में था 50 EMA हम देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ थी, एंगल उसका ऊपर की तरफ था, लेकिन इस पॉइंट के बाद जिस पॉइंट को हम यहाँ देखें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी है। लाइन्स को हम इस चार्ट पर देखते हैं। स्टॉक पहले आपका एक असेंडिंग चैनल में जा रहा था और हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर आके स्टॉक ने ट्रेंड लाइन तोड़ी है, नीचे वाली लाइन को तोड़ा है। उसके बाद स्टॉक लोअर हाई लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए उसने और ये 50 EMA की जो लाइन है वो नीचे की तरफ बैंड हो गई। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अब आपका इस तरह के डाउन ट्रेंड में अब चल रहा है। अगर स्टॉक इस सप्लाई जोन या इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन करता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अब आपका दोबारा अप ट्रेंड में जा रहा है। एक और मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, जब भी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हायर हाईज हायर लोज बन रहे थे, ये हाई पिछले हाई से बड़ा था और ये हाई पिछले हाई से बड़ा था, ये हाई भी हमारे पिछले वाले हाई से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे एक लोअर हाई लगा। लेकिन जब तक ये वाला लोअर लो नहीं कटता है, जैसे कि जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है येलो कलर में, जब तक ये वाला लो नहीं कटता है तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक लोअर हाई मिला है लेकिन हमें एक लोअर लो का वेट करना है। तो कई लोग यहीं पर शॉर्ट मार देते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। एक बार अगर आपका ये लो कट गया तो हमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि ट्रेंड लाइन टूट गई है
और स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में आ गया। लोअर लोज, ये लोअर हाई और लोअर लोज लगने शुरू हो गए हैं, लोअर हाईज और लोअर लोज लगने शुरू हो गए हैं और 50 EMA भी आपकी नीचे आ गई है। तो अब हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि स्टॉक ने अपना ये अप ट्रेंड की जर्नी ख़त्म कर लिया और स्टॉक अब आपका डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड पर आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है हमारी 200 EMA होती है। अब वीकली चार्ट पर आते हैं। स्टॉक जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक आपका डेली में 50 EMA के नीचे आ गया और 200 वाली EMA से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पर स्टॉक अभी भी 50 EMA के ऊपर है। तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर 50 EMA, इसको मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, तो 50 EMA पर यहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिलने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे ये डेली की 200 EMA भी है। तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला एरिया। तो इसी को कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, कई लोग इसको गोल्डन गेट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। अब गोल्डन गेट स्ट्रेटजी में क्या होता है, स्टॉक अगर हमारा 200 EMA पर आकर, जैसे यहाँ पे 200 EMA पे स्टॉक आया और 50 EMA से नीचे आ गया, अगर ये 200 EMA पर आकर 50 EMA के ऊपर निकल जाता तो हम कहते हैं कि इसने डेली पे अपनी टाइम फ्रेम की करेक्शन पूरी कर ली है। लेकिन हम देख रहे हैं 50 EMA के नीचे आ रहा है, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगला पॉइंट जो कंफर्म करता है कि स्टॉक का ट्रेंड घूम गया है, वो ये है कि जो ये करेक्शंस होती है, ड्रॉडाउन्स होते हैं जिन्हें हम करेक्शंस कहते हैं, वो नॉर्मल करेक्शन से बहुत लंबी होगी। जब तक स्टॉक इस ट्रेंड में चल रहा था तब तक जो करेक्शंस थी बहुत छोटी छोटी थी, जैसे ये करेक्शन हुई, ये करेक्शन हुई, ये करेक्शन हुई। लेकिन जब स्टॉक ने ट्रेंड लाइन तोड़ी, तो तोड़ने के बाद हम देख रहे हैं ये करेक्शन बहुत ज़्यादा लंबी है, यानी ड्रॉडाउन बहुत लंबा था। तो ये बता रहा है कि स्टॉक का ट्रेंड अब रिवर्स हो गया है, ट्रेंड लाइन टूट गई है और धीरे धीरे 50 EMA नीचे आने लगी है। ये कंफर्म करता है कि जो ड्रॉडाउन होगा वो नॉर्मल से बहुत बड़ा होगा, तभी स्टॉक का ट्रेंड घूमेगा। जैसे हम पहले देखते हैं यहाँ पर हुआ था, स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी। अब हम देख रहे हैं नॉर्मल करेक्शंस इस तरह की थी, लेकिन जो ये करेक्शन हुई ये नॉर्मल से काफ़ी बड़ी है, डबल या ट्रिपल के आसपास है। फिर स्टॉक का ट्रेंड एकदम से घुमा है। जो नॉर्मल करेक्शन स्टॉक्स में होती हैं वो 1 या 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं और स्टॉक अपने पुराने वाले ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। लेकिन जो रिवर्सल होते हैं उसमें करेक्शंस कई हफ्ते लास्ट करती है और एक स्टॉक में नया पैटर्न बनना शुरू होता है। जैसे कि अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं स्टॉक ने यहाँ पे करेक्शन ली, ट्रेंड लाइन टूटी, लेकिन ये करेक्शन कई हफ्ते चलती रही। स्टॉक पूरी तरह, ये वीकली चार्ट हमारे सामने आ रहा है, स्टॉक आपका वीकली टाइम फ्रेम में ही डाउन ट्रेंड में आ गया है। और हम देख रहे हैं पहले वो 50 EMA के नीचे आया और 200 EMA के भी नीचे आ गया। उसके बाद स्टॉक में मेजर करेक्शन आई। इसी को अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं। ये डेली चार्ट हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगस्त 2018 के बाद स्टॉक ने ये अप ट्रेंड का चैनल तोड़ा है और 200 EMA के नीचे आके स्टॉक सस्टेन करने लगा और फिर ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चला गया। इसी को हम वापस वीकली चार्ट पर जा रहे हैं। वीकली चार्ट में जैसे हम देख रहे हैं 50 EMA नीचे की तरफ बैंड कर गई और स्टॉक ने पहले 200 EMA पे करेक्शन लिया है, फिर स्टॉक आपका धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ गया और 200 EMA के भी नीचे आ गया। तो जो ये रिवर्सल होते हैं ये वीकली चार्ट पे कई हफ्ते लास्ट करते हैं। ये एक तरह की पहचान होती है कि स्टॉक का पूरी तरह ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो नॉर्मल करेक्शंस होती हैं या फिर नॉर्मल रिट्रेसमेंट्स होती हैं उसमें जो इंडिसीजन कैंडल्स होती हैं, जैसे स्प्रिंग टॉप हो गई, डोजी हो गई, शूटिंग स्टार हो गई, हैमर हो गई, ये ज़्यादा मिलती हैं। इनके ज़्यादा मिलने से क्या होता है, ये दिखाता है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, इंडिसीजन है। लेकिन जो एक प्रॉपर रिवर्सल होता है उसमें डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, एक्सप्लोसिव बार, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोज और बेरिश मैट फोल्ड, बेरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, इस तरह की कैंडलस्टिक ज़्यादा दिखनी शुरू होती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हीरो मोटो में करेक्शन आई तो मोस्टली यहाँ पे हम देख रहे हैं शूटिंग स्टार्स वगैरह और डोजी टाइप की कैंडल्स हमें ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन अगर हम हीरो मोटो का ही चार्ट, प्रीवियस चार्ट देखें, हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है और इसमें जो है एक्सप्लोसिव बार्स ज़्यादा मिली हैं हमें। बड़ी बड़ी कैंडल्स जो
वाइड रेंज कैंडल्स हैं, रेड वाली जो वाइड रेंज कैंडल्स हैं वो हमें ज़्यादा मिली हैं। तो ये एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है। स्टॉक हमारा प्रॉपरली आके 200 EMA के नीचे आ गया है और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे जाएं तो हम देख रहे हैं मार्च 2015 के आसपास यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और फिर यहाँ पे हमें उसमें नेकलाइन का ब्रेकडाउन मिला है और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे नीचे की जर्नी कंटिन्यू करी है। ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो नेकलाइन थी, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। तो इस तरह के जो फॉर्मेशंस होते हैं, स्पेशल कुछ तरह की कैंडलस्टिक होती हैं। एक 3 वाइट सोल्जर होता है जहाँ पे स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स मिली है हमको। उसके बाद स्टॉक ने अपना ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू किया है और यहाँ पे जो 50 EMA थी उसने भी 200 EMA को नीचे से काटा है। इसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहते हैं और फिर स्टॉक अपने एक नए ट्रेंड में चलना शुरू हो गया। तो 3 वाइट सोल्जर्स मिलती हैं हमें, ट्रेंड वगैरह जब चेंज होता है यहाँ हमें 3 वाइट सोल्जर्स मिली, ठीक है। सेम जब ट्रेंड जब रिवर्स होगा तो 3 रेड, जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो 3 ब्लैक सोल्जर्स भी मिलेंगी। जैसे हमें यहाँ पे 3 ब्लैक सोल्जर्स मिली, वाइड रेंज कैंडल्स मिली हमें बड़ी बड़ी। तो ये सब चीज़ें कंफर्म करती हैं कि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लास्ट जो पॉइंट है उसमें स्टॉक जब भी करेक्शन लेता है तो उस टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं। यानी कंपनी की जो एनालिसिस है, इंडस्ट्री की जो एनालिसिस है, इकोनॉमिकल कंडीशन है या कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कंपनी का, जो हमारा स्टॉक के बारे में पहले था अभी भी वही है। ये एक नॉर्मल टेक्निकल करेक्शन है, प्राइस में करेक्शन हुई है, कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज़ नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो स्टॉक में हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं और सही लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।